Assalamu alaikum, dear students of class 6. Today we will start lecture 2, that is components of a cell. Components means parts. Dear students, you have learnt about the cell. Now let us learn about some important components of a cell. Cells mostly have three main components, that is cell membrane, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, हम सेल का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने पढ़ना है वो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वो तीन हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तीन इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो इसके अंदर शो हो रहे हैं। हर कंपोनेंट, हर पार्ट जो है सेल का, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। आप डायग्राम में देख सकते हो, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज़ ए राउंडेड शेप structure is present, that is nucleus. Outside the nucleus there is a jelly like substance is present, that is cytoplasm. सबसे बाहर जो लेयर होती है सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जेली की तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन साइटोप्लाज्म मैनी टाइनी स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। बट मेन जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो तीन हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? A thin soft layer surrounds the cell is called cell membrane. वो पतली सी सॉफ्ट लेयर जो सेल के बाहर है, जिसने पूरे सेल को कवर किया है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो, सबसे बाहर जो सिंगल लेयर है वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, वो किन चीज़ों से मिलके बनती है? इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन से। प्रोटीन्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में, हमारी फूड में भी प्रेजेंट हैं। जैसे हम मीट खाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और ये प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वन इज़ लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? फैट्स, ऑयल्स, ये जो सब हैं लिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो ए क्लास ऑफ लिपिड्स। ये भी लिपिड्स की एक क्लास है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट चेन्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। सेंटर में फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स मिल के लिपिड बाइलेयर बना रही हैं। लिपिड बाइलेयर, बाय मीन्स टू, बाइलेयर टू लेयर्स ऑफ लिपिड। आपको यहाँ पे दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। येलो कलर के ये जो स्मॉल स्मॉल से बॉल्स हैं, ये लेयर्स हैं किसकी? लिपिड की, लिपिड बाइलेयर। लास्ट में आपको नज़र आ रही हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी यही काम है कि चीज़ों को सेल के अंदर लेकर आना और सेल से बाहर भेजना। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं।
तो इस स्ट्रक्चर में आप देखें कार्बोहाइड्रेट चेन्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड बाइलेयर एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट हैं आर ऑल मेड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. What are the functions of the cell membrane? The basic function of cell membrane is to protect the cell from its surrounding. जो बेसिक बुनियादी फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो ये है कि सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना सेल के बाहर की चीज़ों से. सराउंडिंग मीन्स जो सेल के बाहर इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उससे सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना. Second function is it controls the movement of substances in and out of the cell. दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि सब्सटेंस जो है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि कौन से सब्सटेंस ने सेल के अंदर आना है और कौन से सब्सटेंस ने सेल से बाहर जाना है. थर्ड वन इज़ सेल मेम्ब्रेन इज़ द गेट कीपर ऑफ द सेल. अगर हम गेट कीपर देखें, एग्जाम्पल दूँ कि वो क्या है. जैसे एक आदमी है वो गेट के बाहर खड़ा होता है, वो अलाउ करता है कि किस ने अंदर आना है और किस ने बाहर जाना है. इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के जो बॉडी है उसके अंदर एज ए गेट कीपर बिहेव करती है. वो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ने सेल के अंदर आना है और कौन से मॉलिक्यूल्स ने सेल से बाहर जाना है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया वो सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके लिए असाइनमेंट है वो ये है कि आपने सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है उसको 2 से 3 बार उसकी रीडिंग करनी है और ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम जो है वो आपने ड्रा करनी है. थैंक यू.